हेलो हाय गाइस। तो भाई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं गुजरात के फॉर्म से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजों से रिलेटेड, पढ़ना कैसे नहीं पढ़ना। थैंक यू सो मच दैट ऑल ऑफ यू हैव बीन आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस एंड आई एम ग्लैड टू बी एबल टू आंसर यू। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो ये कि भाई फॉर्म में हम बाहर से हैं गुजरात के, तो डिस्ट्रिक्ट में सारे गुजरात के स्टेट हैं। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है हम उसमें क्या लिखें और हम कहाँ पर टिक करें। तो मैंने पहले भी बताया है कि आपको ये आउटसाइड गुजरात का एक ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर टिक करिए। ये ऐसे एकदम बीच में खो सा जाता है, इसीलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया है। ये आउटसाइड गुजरात का एक ऑप्शन है, इस पे आप टिक करिए। आप कोई भी स्टेट उसमें मार्क करेंगे ना, आपको डिस्ट्रिक्ट्स में सारे गुजरात के डिस्ट्रिक्ट्स मिलेंगे। ये अलग से एक ऑप्शन मिलेगा, फाइंड दिस ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा आराम से धीरज रख के फॉर्म भरोगे तो दिख जाएगा ऑप्शन, एकदम ऐसे हड़बड़ी ना करें। ठीक है, ये ऑप्शन दिखेगा, इसको मार्क करिए। सो ये वाला हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि भाई डिस्ट्रिक्ट में क्या मार्क करना है अगर गुजरात के बाहर से, आउटसाइड गुजरात पे टिक करना। अगला सवाल कि भाई सिलेबस कब चेंज हुआ। जो सिलेबस है गुजरात का वो कब बदला, तो लास्ट ईयर बदला है सिलेबस। ठीक है, अगर आप लास्ट ईयर का पेपर निकाल के देखोगे ना, तो लास्ट ईयर भी जो अभी आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है वही सिलेबस था। बाकी इतने ज्यादा घबराहट की बात नहीं है। जो एक्ट्स का नंबर है वो एकदम से डरावना लग सकता है, भाई डॉन्टिंग इतने सारे एक्ट्स हैं कैसे खत्म करें, पर आप देखो कि एकदम छोटे छोटे से एक्ट्स हैं सारे। जो भी एक्स्ट्रा नए एक्ट्स ऐड हुए एकदम छोटे छोटे से एक्ट्स हैं वो। तो इतनी डरने वाली बात नहीं है। देखिए, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बोला था, जो आपके लोकल एक्ट है ना, वो लोकल एक्ट पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करो। ठीक है, लोकल एक्ट पे फोकस करो। तीन लोकल एक्ट्स में से सेट क्वेश्चन है जो आते हैं। पेनल्टी देखनी है, क्या देखनी है हमें, लोकल एक्ट में पेनल्टी देखनी है, हमें लोकल एक्ट में अथॉरिटी देखनी है। हमें देखना है कि अगर अपील है तो अपील कहाँ जा रही है, अगर अथॉरिटी सेट है उसके अलावा उसकी अपील्स कहाँ जा रही है, अगर कोई भी अपील है तो। आपका जो कोर्ट फीस एक्ट है उसमें आपको इंपॉर्टेंट कोर्ट फीस देख लेनी है। वैसे ज्यादा अ, ऐसे डरने वाली बात नहीं है। रीजन बीइंग, एक चीज बहुत ज्यादा क्लियरली दिमाग में रखो कि गुजरात में कट ऑफ कितनी जा रही है। कट ऑफ जा रही है 50%। 50% की कट ऑफ जा रही है, आपको 100 नहीं लेकर आने। आपकी कट ऑफ कोई 80% नहीं जाएगी। अगर आपके 50 नंबर भी है ना, तो भी आप मेंस लिखने बैठोगे, तो स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई करो। ठीक है, सिलेबस कब चेंज हुआ, लास्ट ईयर सिलेबस चेंज हुआ। लास्ट ईयर का प्री का पेपर उठा के देखोगे, यही वाला सिलेबस है, क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये वाली चीज हमारी सेट हो गई। दूसरा कि गुजराती लैंग्वेज कहाँ से करनी है। अब देखो, लास्ट ईयर से ना उन्होंने प्रीलिम्स में लेना स्टार्ट कर दिया है गुजराती का पेपर। ठीक है, तो आपको लास्ट ईयर में तो प्रीलिम्स का गुजराती का पेपर, लैंग्वेज का पेपर मिल जाएगा। उसके पहले वाले आप ना मेंस के पेपर उठाना। मेंस में पहले गुजराती लैंग्वेज का पेपर होता था, तो वो मेंस वाले पेपर सॉल्व करना। बट एक चीज, अब उन्होंने ना प्रीलिम्स में आपका निबंध डाल दिया, एस्से डाल दिया, और ना आपका लेटर डाल दिया। वो पहले नहीं आता था। तो अब ये कहाँ से करो तो देखो, मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि मैं गुजराती लैंग्वेज पढ़ाती नहीं हूँ, मैं लॉ पढ़ाती हूँ। पर मैं आपको गाइड जरूर कर सकती हूँ। मैं बोलूंगी कि ना एकदम आसान जगह पर जाओ, न्यूज़पेपर पे जाओ। न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर, घर पे रहते हैं, घर पे मम्मी पापा को दे दो ये वाला काम करने के लिए, बड़े भाई बहन है उनको दे दो, दोस्तों को दे दो कि भाई न्यूज़पेपर में से हमारे लिए ना एडिटोरियल निकाल दो। इंपॉर्टेंट टॉपिक के न्यूज़पेपर में से गुजराती के एडिटोरियल निकलवा लो। ठीक है, उन एडिटोरियल्स को पढ़ो। उन एडिटोरियल से क्या होगा, उन एडिटोरियल से आपके थॉट्स डेवलप होंगे, गुजराती भाषा में आपके थॉट्स डेवलप होंगे, ये जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपको क्या ध्यान रखना है, आपको देखो ऐसे जो है ना, वो आपको कोई मास्टर्स लेवल का नहीं लिखना है। मास्टर्स लेवल का ऐसे नहीं लिखना है आपको, आपको बेसिक 10th 12th के लेवल का ऐसे लिखना है। मैंने पिछले वाले वीडियोस में भी बोला है, वो आपकी लैंग्वेज चेक करने का मतलब, वो आपका स्किल चेक नहीं कर रहे, वो चेक करते हैं आपकी स्पेलिंग्स। वो चेक करते हैं आपकी स्पेलिंग, मतलब आपकी मात्राएं चेक करेंगे, और आपका जो कनेक्टिंग वर्ड्स में जो आपकी ग्रामर है ना, वो चेक करेंगे। अगर आपकी वो ठीक है और आपने एकदम आसान सा ऐसे लिखा है, तो भी आपका करेक्ट होगा। आपने एकदम आसान सा लेटर लिखा है तो भी आपका करेक्ट होगा। तो ये फोकस मत करो कि मुझे एकदम ऐसे फ्लारी वर्ड्स इसमें ऐड करने, नहीं करने फ्लारी वर्ड्स ऐड, नहीं करनी बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज ऐड। हमें तो एकदम आसान लैंग्वेज रखनी है। पर हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, हमारा इंपॉर्टेंट है कि हमारी स्पेलिंग, हमारी मात्राएं ठीक होनी चाहिए। उसमें गलती तो फिर मुश्किल में पड़ जाओगे। दूसरा कि ग्रामर में गलती नहीं होनी चाहिए। ग्रामर में गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ग्रामर में गलती होगी तो अगेन मुश्किल में पड़ जाओगे। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। प्रीलिम्स का पिछले साल का पेपर देख लेना गुजराती का। बाकी मेंस
बाकी पिछले वाले सालों में जाओगे तो मेंस का पेपर देख लेंगे, ठीक है। आपका जो ट्रांसलेशन आता है गुजराती लैंग्वेज में, ट्रांसलेशन भी देखो, मैं तो बोलती हूँ न्यूज़पेपर से ही कर लो। एक और दूसरा बैराक पढ़ो, बैराक पढ़ो गुजराती भाषा में, ठीक है। तो लीगल वर्ड्स यहाँ से आपको आ जाएंगे, बैराक से आपको लीगल वर्ड्स आ जाएंगे। जो आपके बैराक में वर्ड्स दे रखे हैं लॉ से रिलेटेड, वो अगर आपने सेम वही वर्ड्स यूज कर लिए तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है, तो अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी न्यूज़पेपर में आपका मोटा मोटा सब कवर हो जाता है। दूसरा, फिर भी कि भाई हम ऐसे और लेटर कहाँ से देखें, देखिए आपके जो गुजरात बोर्ड की बुक्स होंगी ना, तो जो 10th स्टैंडर्ड की बुक है, गुजरात बोर्ड्स की 10th स्टैंडर्ड की बुक है, या फिर 8th स्टैंडर्ड की बुक है आपकी, जिसमें आपका एसेज लिखा होता है या जिसमें आपके लेटर लिखे होते हैं, वो बुक ले लीजिए। एकदम बेसिक 10वीं कक्षा की 8वीं कक्षा की किताब, इससे ऊपर नहीं उठना हमें, ठीक है। हमें हमारी जिंदगी मुश्किल नहीं बनानी, हमें आसान बनानी है। तो हम क्या करेंगे, 10वीं की और 8वीं की हम गुजराती भाषा की किताब ले लेंगे, जो बोर्ड्स की बुक होती है। उसमें से हम ऐसे पढ़ेंगे, उसमें से हम लेटर पढ़ेंगे। दूसरा, हम एडिटोरियल में न्यूज़पेपर में से हम मटेरियल पढ़ेंगे, जिससे अगर कोई भी न्यू टॉपिक आया ऐसे का या जैसे भी लिखने का, तो वो हम अच्छे से लिख पाए। ऑलराइट, अगला, कहाँ से पढ़ाई करनी है, देखो ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि कहाँ से पढ़ाई करनी है, न्यूज़पेपर से पढ़ाई करनी है। आपको बोर्ड्स की बुक लेनी है, अगर जिसको भी गुजराती लैंग्वेज का पेपर देना है उसने बोर्ड्स की बुक लेनी है। बोर्ड्स की बुक 8th स्टैंडर्ड की या फिर 10th स्टैंडर्ड की, और उसमें से ऐसे का मटेरियल पढ़ लेना है। न्यूज़पेपर में कहा, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल। और तीसरा आपका देखो रामायण है, आपका बैराग, ठीक है। बैराग पढ़ लोगे तो सारा काम वैसे ही हो जाएगा, तो बैराग पढ़ना है आपको। अब ये बैराग जो है आपका, ये आपका गुजराती लैंग्वेज के लिए भी है और ये आपका लॉ के लिए भी है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इसी में से फंसेंगे। बैराग अगर बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो 50% तो आ ही जाएंगे आराम से, ठीक है। बैराग अगर अच्छे से पढ़ लिया 50% तो आ जाएंगे। एक चीज जो ध्यान रखनी है वो ये कि बहुत ज्यादा फोकस एकदम ऐसे आंख बंद करके रटने पर मत करना, चीजें समझने पे फोकस करना, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे ना, तो गुजरात में कैसे वो लोग थोड़ा सा आपसे अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर भी क्वेश्चंस दे देते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यूं के यूं बैराग का ना देकर थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे दे देते हैं, कॉन्सेप्ट के बेस पे दे देते हैं। होता बैराग ही है, बट क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो अगर सिर्फ आंख बंद करके रट के चले जाओगे तो मुश्किल आ जाएगी अननेसेसरी पेपर सॉल्व करने में। सो focus more on understanding the provisions, which in turn will make learning the provisions very very easy for you. एक बार समझ लोगे तो याद तो अपने आप ही हो जाती है, ठीक है। अब बोनस पॉइंट में आपको कुछ ऐसी चीजें बता देती हूँ जो एक्स्ट्रा है। पहले ये ध्यान रखना कि भाई 1/3 माइनस मार्किंग है, 1/3 माइनस मार्किंग है। हर 3 गलत क्वेश्चंस का, हर 3 रॉन्ग क्वेश्चंस के आप 1 नंबर खोगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर सॉल्व कर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने आपके पास अवेलेबल हैं वो सारे पेपर सॉल्व करो, और उसमें ना सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, ठीक है। आते हो नहीं आते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। तुक्का मारो, ये देखो कि कितने तुक्के ठीक होते हैं, ठीक है। 2 तरीके के लोग होते हैं, हमेशा याद रखना। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके तुक्के हमेशा गलत होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके तुक्के हमेशा सही होते हैं। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करते हो तो देखो, तो नोटिस करो कि आपके तुक्के गलत क्यों हो रहे हैं। क्या आप थोड़ा सा इन्फॉर्म्ड गैस लगा पा रहे हो, या आप सिर्फ गैस लगाने के लिए ही गैस लगा रहे हो। अगर आपका इन्फॉर्म्ड गैस गलत हो रहा है तो मतलब आपकी तैयारी में थोड़ी सी कमी है, तैयारी की कमी को ठीक करो। अगर इन्फॉर्म्ड गैस गैस गलत हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्म्ड गैस गलत नहीं होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड गैस हमेशा ठीक होना चाहिए। अगर आंख बंद करके गैस लगा रहे हो और सारे गलत हो रहे हैं, तो मतलब अपने गैस लगाने ही नहीं है, अपने एग्जाम में चांस ही नहीं ले। दूसरी तरफ, अगर आपके सारे तुक्के ठीक हो रहे हैं, ठीक है, ये लक नहीं है, जितने भी बार प्रीवियस ईयर कर रहे हो, कोई सा भी पेपर सॉल्व कर रहे हो, हमेशा तुक्का सही हो रहा है, दैट मीन्स कि आप आराम से तुक्के लगाओ, ठीक है। चेक करो कि कितने नंबर बन रहे हैं प्रीवियस ईयर में। घर पे बैठ के प्रीवियस ईयर जब सॉल्व कर रहे हो, हर एक इंसान जो घर पे बैठ के प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं, उसके 70 मार्क्स बनने चाहिए, 70 मार्क्स बनने चाहिए। अगर 70 मार्क्स बन रहे हैं तो जब मेन एग्जाम में जाओगे तो 50 से ऊपर आ जाएंगे। अगर अभी 70 मार्क्स नहीं बन रहे तो देखो कि कहाँ पे गलतियां कर रहे हो, कौन सा एरिया है जहाँ पे क्वेश्चंस गलत कर रहे हो, कौन से टाइप के क्वेश्चंस है जो गलत कर रहे हो। आज मेरी एक स्टूडेंट है जिसने मुझे एक चीज बोली, बोली कि मैं
जब क्वेश्चन पढ़ती हूँ ना, तो क्वेश्चन पढ़ते टाइम मेरे दिमाग में आ जाता है कि इसका तो ये आंसर है, और फिर मैं मार्क करती हूँ, वो हमेशा गलत होता है। क्यों? क्योंकि मैं ना गलत लोकेट कर लेती हूँ। मैं जब क्वेश्चन पढ़ रही होती हूँ तो मुझे मेरे बैराक्ट में सेक्शन दिखने लग जाता है, और जब वो मुझे सेक्शन दिखता है, मुझे बाद में पता पड़ता है कि वो तो गलत है। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में क्या करें हम? ऐसे सिचुएशन में क्या करें? मैंने उसको एक ही बात बोली, आपको भी सेम चीज बोलती हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो ये मत सोचो कि मुझे क्वेश्चन 2 से 3 बार पढ़ना है। नहीं भाई, क्वेश्चन एक बार में बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ लो। पहली बार में ऑप्शंस मत पढ़ना अभी। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आए तब तक ऑप्शंस के ऊपर जाना ही नहीं है। क्वेश्चन समझने पे फोकस करना है। क्वेश्चन जिस मोमेंट में समझ में आ जाएगा ना, उस मोमेंट ऑप्शंस पे जाना। अपने आप सही ऑप्शन पे टिक करोगे अगर पढ़ा हुआ होगा तो। समझ में आया जो मैं बोलना चाह रही हूँ? ठीक है। अगर आप हमेशा क्वेश्चन पढ़ के गलत चीज को लोकेट कर रहे हो तो वो इसलिए क्योंकि आप बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हो अपने दिमाग में। इतनी जल्दी किसी को भी नहीं है, बहुत टाइम है पेपर में, बहुत ज्यादा टाइम मिलता है। जल्दी जल्दी करके कहाँ जाना है हमें? भागकर कहीं नहीं जाना। आराम आराम से पेपर सॉल्व करेंगे, बहुत आराम आराम से। ठीक है। दूसरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ओएमआर शीट्स खरीद लीजिए। ओएमआर शीट्स अमेजोन पे किताब मिलती है ओएमआर शीट्स की, ठीक है, 20 रुपए की किताब, 100 पेपर आते हैं उसमें। इसमें पेपर सॉल्व करो, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ओएमआर शीट्स में सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ये गलती हो जाती है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं 1 2 3 4, सेकंड में तो फर्स्ट का भर दिया, थर्ड में सेकंड का भर दिया, फोर्थ में थर्ड का भर दिया, सारे गलत। ओएमआर शीट पे अभी से प्रैक्टिस करोगे तो ये वाली, ये जो ब्लंडर है इससे बच जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट, जब भी बेयर एक्ट को पढ़ रहे हो तो बेयर एक्ट को ऐसे नहीं कि शुरू से लेकर आखिर तक एक ही दिन में मुझे खत्म कर देना है बेयर एक्ट अपना। आज मैं आईपीसी लेकर बैठी हूँ और आज मैं आईपीसी एकदम अव्वल से आगे, शुरू से लेकर लास्ट में सब पूरा आईपीसी आज ही खत्म कर दूंगी। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चंक्स में लेकर बैठो, चंक्स में लेकर बैठो कि सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 50, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 30 आज कर लेना है आईपीसी का, सीआरपीसी का। सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 10 आज करना है, एविडेंस का। सेक्शन 1 से लेकर 20 करना है, ऐसे चंक्स में लेकर बैठो। ठीक है। चंक्स में लेकर बैठोगे, इट वुड बी मच बेटर एंड इट वुड बी इजी। आई होप आपके डाउट्स जो हैं, क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर कुछ भी और है तो प्लीज लेट मी नो। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। सो दैट्स इट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।